बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा में संविधान का पालन कराएगा सचिवालय। सभी विधायकों को दी जाएगी संविधान की पुस्तक। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी भी कर रही है कांग्रेस और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। तो देखिए, मोहन यादव सरकार के लिए ये बजट सत्र भी है और इसी के साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा की आज से होने जा रही है और विधानसभा में संविधान का पालन कराएगा सचिवालय और इसके लिए सभी विधायकों को संविधान की पुस्तक भी दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है विपक्ष, वो नर्सिंग घोटाला हो या फिर हाल ही में जो नीट को लेकर घोटालेबाजी हुई, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस घेरने के लिए तैयार है सरकार को। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है और इसी बीच 3 जुलाई को बजट पेश करने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 19 दिनों तक चलेगा। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में 3 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा सदस्यों ने मॉनसून सत्र के लिए 4287 प्रश्न पूछे हैं। ठीक एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र पूरी गंभीरता से हो, इसकी तैयारी कर ली गई है। मेरी प्राथमिकता है कि सदन की गरिमा का हर हाल में पालन हो। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। कल सत्र का आरंभ दिन है। इस सत्र में 14 बैठकें संपन्न होंगी और प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा। जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे और साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जो कानून है उन पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सत्र अच्छा होगा और सत्र चर्चा के लिए याद किया जाएगा और सत्र में सभी लोग जनहित के मुद्दों पर गंभीरता के साथ बात करेंगे। तो वहीं इस बार का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के भी आसार हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। प्रतिपक्ष के नेता हमारे साथ में हेमंत कटारे जी, उनसे जानेंगे सर क्या तैयारी है, क्या खाम ठोक के जो है आप बिल्कुल तैयारी के साथ आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, चाहे विभागवार जो मांग होती है उनसे संबंधित हो, या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वर्तमान में छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है नर्सिंग घोटाले के माध्यम से, चाहे जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे माताओं बहनों के साथ जो छलावा और वायदा खिलाफी हो रही है, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। सरकार लेकिन इससे भागती दिखाई दे रही है। 3 तारीख को चिकित्सा शिक्षा के सारे प्रश्न थे और चर्चा होनी थी, जान करके 3 तारीख को ही उन्होंने बजट रख दिया क्योंकि वो दब जाए, वो विषय उनके जो कुकर में उसमें दब जाए और बजट की आड़ में वो विषय से चर्चा से भाग जाएंगे। आज सुबह मंत्री थी कृष्णा गौर, वो कह रही थी तर्कों के साथ में और दस्तावेजों के साथ सरकार हर प्रश्न का जो है जवाब देगी और कद्दावर तरीके से देगी। तो हम कौन से बिना कागज के पढ़ के आएंगे? वही कागज जो तुम्हारे पास है वही कागज हमारे पास है और कागज पे ही बात की जाएगी, एक एक आंकड़े के साथ। अब कल भी मैं देख रहा था कुछ फर्जी आंकड़े इन्हें सर्कुलेट करवा दिए और जितने इन्होंने कॉलेज बताए टोटल के इतने कॉलेजों को फर्जी कांग्रेस के समय मान्यता दी और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है, चूंकि अभी मेरे पास पेपर नहीं, आप ले लीजिएगा। उतने कॉलेज तो टोटल खुले ही नहीं थे जितने की मान्यता देना। तो ये फर्जी आंकड़ों का खेल खेलना बीजेपी बंद कर दे और जो एक्चुअल कागज है आंकड़े वो विधानसभा के अंदर आएंगे। आप भी सुनिएगा, उस चर्चा में पता लग जाएगा कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के संरक्षण में, उनके निर्देश पे और किस प्रकार से उनके रहते हुए पूरा भ्रष्टाचार फैला और एक साल में 217 या 219 नर्सिंग कॉलेजों को परमिशन दी। तब मंत्री आप थे कि हम थे? सभा अध्यक्ष जी से आपकी क्या चर्चा हुई? अभी आप उनके कैबिन में थे, क्या चाहते हैं आप उनसे, अपेक्षा क्या है? अध्यक्ष जी से सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि पारदर्शी तरीके से चर्चा हो और
जो विपक्ष का सम्मान होता है, चाहे वो समय के माध्यम से हो या बोलने के माध्यम से, उतना मौका अवसर विपक्ष को मिलना चाहिए। तो आपने सुना हेमंत कटारे जी को जो कह रहे हैं पूरी तरह से तैयारी के साथ में कांग्रेस सदन में जाएगी। अध्यक्ष से अपेक्षा है कि वो इसमें उनका जो समय है कांग्रेस का वो पूरा दें, और साथ ही ये भी अपेक्षा है कि सदन अच्छी तरह चले लेकिन विपक्ष को दरकिनार न किया जाए। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो वहीं इधर पुलिस ने भी विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं 500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हर तरफ से रखी जा रही हैं, और ऐसे में पुलिस अपना काम न करे कैसे हो सकता है। खुद सीपी सर हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे क्या व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं और किन चीज़ों पर विशेष फोकस है। सर, कल से बजट सत्र है, हंगामेदार रहेगा वो अपनी जगह, लेकिन आपकी अपनी तैयारियाँ वो क्या हैं? आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनज़र पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। खासतौर पे सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस की तैयारियां पूरी तरीके से पूर्ण है। खासतौर पर इस पूरे व्यवस्था में लगभग 500 का बल लगाया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, बाहरी गेट्स पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, और इसके अलावा इसके एक बाहरी जो आउटफेरी है, बाहर की तरफ जो एक लगभग 200 मीटर के बाहर एक परिधि है, जिस पर एक हमारा तीसरा जो खास तौर पे यूनिट है वो लगा हुआ है, और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई है। किसी भी तरह का जुलूस, किसी भी तरह का प्रदर्शन इसमें निषिद्ध रहेगा। क्या कैमरों से भी निगरानी हो रही है? हाँ, ये पूरा जो क्षेत्र है कैमरों से पूरी तरह से कवर्ड है, और इसमें अलग एक कैमरों का CCTV कक्ष है जिसमें भी पुलिस की नज़र है। खास तौर पे पूरी तरह से व्यवस्था एक नियंत्रित रहे, बेहतर ढंग से रहे, एक अच्छे माहौल में रहे। इसमें जो पुलिस की जो जिम्मेदारियां आती हैं, पुलिस उस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने सुना, पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस पूरी तरह से निर्वहन करेगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 सर्कल बनाए गए हैं, साथ ही कैमरे भी आपको घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे, कानून का पूरी तरह से पालन होगा। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। विवेक, सबसे पहले तो बताइए, क्योंकि आज विधानसभा के सत्र का पहला दिन है और ऐसे में कहा जा रहा है कि सभी विधायकों को संविधान की पुस्तक भी दी जाएगी, तो आज के लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, दैनिक कार्य सूची विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी की गई है। सबसे पहले जो दिवंगत लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, इसमें ये चर्चा की जाएगी कि पूरा सदन जो 14 बैठकें होनी है वो कैसे होंगी। नेता प्रतिपक्ष से लेकर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, और आज ही 2 विधेयक सरकार लेकर आएगी। कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लगेगी। विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम पालिका, मध्य प्रदेश नगर निगम पालिका अधिनियम में संशोधन करने के लिए कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं। कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने मुरैना में हाई टेंशन लाइन का मुद्दा उठाया है, उससे लोगों को कैसे निजात मिल सके, इस पर ऊर्जा मंत्री से जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा इंदौर बुधनी रेल लाइन परियोजना में कम मुआवजा दिए जाने को लेकर आशीष शर्मा खातेगांव से विधायक हैं, उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि नर्सिंग के मुद्दे में सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि सदन की शुरुआत से ही कांग्रेस लगातार नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को लेकर उठाने की कोशिश कर रही है। आज मानसून सत्र है और बजट से ठीक 2 दिन पहले आज शुरुआत से ही नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस के तमाम सारे विधायक हैं वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। प्रदर्शन बिल्कुल विवेक, कांग्रेस कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है सरकार को, और सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नर्सिंग घोटाला। अब देखना होगा कि इसमें जो विपक्ष है वो क्या कुछ लेकर आती है, किन मुद्दों पर जो है वो सरकार को घेरती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। इसी के साथ रायपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम विष्णुदेव साय जारी करेंगे मेहतारी वंदन की राशि। मेहतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त करेंगे जारी। 653 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। इसमें 70 लाख महिलाओं के खाते में जाएगी ये राशि। 1,000 रुपए राशि की जाएगी ट्रांसफर। तो देखिए, आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम विष्णुदेव साय आज मेहतारी वंदन की राशि जो है वो जारी करने वाले हैं। 5वीं किश्त आज जारी होने वाली है और इस दौरान 653 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे महिलाओं के खाते में। 70 लाख महिलाओं के खातों में ये राशि पहुंचेगी।
1,000 रुपए राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले 4 किस्त जारी हो चुके हैं और जो चौथी किस्त है वो 10 जून को जारी की गई थी महिलाओं के खाते में, और आपको बता दें कि अब ये 5वीं किस्त आज जारी होने वाली है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। खोमन, क्या कुछ तस्वीरें हैं? आज 5वीं किस्त जो है वो जारी होने वाली है महिलाओं के लिए, और क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल ही बता दिया था कि मातारी वंदन योजना की राशि आज जारी की जाएगी। इसके लिए पूरे सरकार तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से मातारी वंदन योजना सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और यही कारण है कि सीएम विष्णुदेव साय और सरकार महीने के पहले सप्ताह में जो है महतारियों के खाते में जो है राशि जारी कर देते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना को लाया गया था प्रतिज्ञा, और महतारियों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को जो है खूब मिला था, और यही कारण था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन पाई थी। महतारी वंदन योजना के ही कारण लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आई। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है सरकार के लिए कितना महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना है, और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की जो 5वीं किस्त है वो जारी करेंगे। प्रतिज्ञा। बिल्कुल खोमन, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी है सरकार बनाने में वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो सरकार का फोकस है वो महिलाओं पर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। प्रदेश में चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में परिवहन चौकियों पर की जा रही अवैध वसूली को खत्म करने के लिए 1 जुलाई से चेक पोस्ट खत्म हो जाएंगे। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत परिवहन चौकियों की जगह अब रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट के रूप में चेक पॉइंट काम करेंगे, और इसकी मोबाइल यूनिट भी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। 1 जुलाई से व्यवस्था बदल जाएगी, नया कलेवर होगा और नए जोश के साथ काम होगा। एक नजर इस पूरी व्यवस्था पर डाल लेते हैं। चेक पोस्ट की जगह चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल टीम काम करेगी। प्रदेश में कुल 45 चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। 26 जिलों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। ऐसे जिले चयनित किए जाएंगे जो सीमावर्ती हैं। गुजरात में लागू पैटर्न पर काम किया जाएगा। 211 होमगार्ड के लिए व्यवस्था की गई है। होमगार्ड जवान रोटेशन में अपनी ड्यूटी करेंगे। अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सीएम का मानना है कि मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। 2004 से अटकी पड़ी पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना को शुरू करने पर सहमति बन गई है। भोपाल में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परियोजना की आधारशिला रखी। इसके बाद जल्द ही योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुप्रतीक्षित रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को दोनों राज्यों की सरकारों के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने संयुक्त रूप से पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के क्रियान्वयन की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम जानते हैं कि राज्यों के अपने कुछ हित होते हैं, लेकिन देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आज का पल ऐतिहासिक है, इससे कई जिलों को फायदा होगा। इस समझौते के कारण से
चंबल का हिस्सा अर्थात मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, पीछे से आए तो गुना, राजगढ़, आगर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, ये लगभग 13 जिलों में इसके पानी से पूरा इलाका हमारा सरसब्ज होने वाला है। और आनंद की बात यह कि 13 ही जिले हमारे उधर से राजस्थान के साथ लगे हुए भी, और कितना कष्ट होता सुनकर के। आपने तो तैयारी भी कर ली, बांध बना करके, कुछ तो बांध आपके बने हुए थे। कुल 72,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एमपी सरकार 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान की सरकार 37,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 6.17 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। एमपी की 3.37 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। राजस्थान की 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। कुल 17 बांध और बैराज बनाए जाएंगे। 9 जिलों में पेयजल, 4 जिलों के उद्योगों को पानी मिलेगा। कार्यक्रम के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि दोनों राज्य मिलकर विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम धार्मिक स्थलों को जोड़ें और पर्यटक की स्थिति से उनको भी उसमें शामिल करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने भी केंद्र से बात करके हम दोनों ने और एक ऐसी योजना जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना बन रही है। 2004 से लंबित पड़ी परियोजना को जमीन पर उतारने का ऐतिहासिक काम किया गया है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक तरफ जहां पेयजल का संकट खत्म होगा तो किसानों के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।